आज हम सबको ये अनुग्रह दे दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में ठहर कर उसकी अद्भुत बातों को देख सकते हैं और प्रभु के हृदय में क्या है वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे इस समय दानियल की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके 8 पद से। दानियल की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके 8 पद से। और मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखड़ गए। फिर मैंने दृष्टि की कि इस सींग में मनुष्य की आंखें हैं और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह है। और मैं देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम का सा उज्जवल और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अति अग्निमय और उसके पहिए धधकते हुए आग से दिखाई पड़े। उस प्राचीन के मुख से आग की धारा निकल रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया और रहते हुए जंतु का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसके प्राण कुछ समय के लिए बचाए गए। पिता परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। यहां बड़ी भेद भरी बातें हैं। दानियल और प्रकाशित वाक्य दोनों किताबों का अपना एक बहुत ही गहरा संबंध है। इन दोनों किताबों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों भविष्यवक्ता हैं और शुरुआत से कहानी यदि हम देखें तो बाबुल की बंधुआई में इजरायली लोग चले गए और दानियल भी वहां था। तब नबूकदनेस्सर राजा ने एक दर्शन देखा और एक अनुपम मूर्ति देखी और उस मूर्ति का सिर तो सोने का था, उसकी छाती तो पित्तल की थी, चांदी की थी, और इसके पेट और जांग तो पित्तल के थे और उसकी टांगें तो लोहे की थी और उसके पंजे आधे मट्टी के और आधे लोहे के थे। ये एक 5 विश्वव्यापी राज्य के बारे में कहानी बताते हैं। जी हाँ, तो जो आखिरी राज्य है, ये जो सींग है, यहां पर 7वें अध्याय में आपने देखा कि 7वें पद में, इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और क्या देखा हूं कि चौथा प्राणी जो भयानक और डरावना और बहुत सामर्थी और बड़े बड़े लोहे के दांत, वह सब कुछ खा डालता, चूर चूर करता और जो कुछ बचता उसे पांव से रौंद देता। ये रोमन साम्राज्य है। रोमन साम्राज्य ने विश्व में संपूर्ण धरती पर राज्य किया, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य इजराइल को गुलाम बनाकर मसीहियत को धरती से बर्बाद करना रहा है। इसके बाद एक और दूसरे साम्राज्य की कहानी है और वो जो साम्राज्य है एक छोटे से सींग की तरह निकल के आया। यह है आखिरी राज्य, 7वां राज्य। पंजे जो आधे लोहे के हैं और आधे मिट्टी के हैं। लिखा है छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 सींग उखड़ गए। और फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंख है और बड़ा बोल। ये 2 चीजें हैं, बड़ा बोल। यहां पर जो बोल है शेखी बघारने का, बड़ी बड़ी बात करने का, हाँ, वायदे की जुमलेबाजी, ये शब्दों में ही लड़ाई है।
किसी को कोई नुकसान पहुंचा नहीं रहा, फिर भी देश एक दूसरे को बर्बाद करने चले हैं। बोल, ये अंतिम साम्राज्य है, आंखें और मुख। इस साम्राज्य के बाद एक और साम्राज्य है, और देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए। जिस समय काल में हम हैं, ये छोटे सींग का समय काल है, जिसकी आंखें ही आंखें हैं और बातों में दम है, मतलब डिसीविंग स्पिरिट। इसके बाद एक और राज्य है, अति प्राचीन, विराजमान हुआ, और उसके वस्त्र हिम का सा श्वेत, सिर के बाल निर्मल ऊन के सरीखे, उसका सिंहासन अग्नि और उसके पहिए धधकती हुई आग में से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकल रही थी। फिर हजारों हजार उसकी सेवा टहल कर रहे थे, लाखों लाख उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। पुस्तक और पुस्तकें, पुस्तक एक है और पुस्तकें अनेक हैं। जीवन की पुस्तक है और पुस्तकें बहुत सी हैं। आज हम प्रभु की आत्मा से चलेंगे। बीते दिनों में आपको एक वचन दिया गया था, और वो था यहेजकेल की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद। जरा ध्यान दीजिएगा, यहेजकेल की किताब और उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखता हूं कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है, और उसमें एक पुस्तक लिपटा हुआ, स्क्रोल पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोल करके फैला दिया, और इन दिनों और उन दिनों में लिखी हुई थी जो उसमें लिखा हुआ था, वे नंबर 1 विलाप, नंबर 2 शोक और नंबर 3 दुख भरे वचन थे। यह है पुस्तक। वो जो सींग है ना, जिसकी आंखें ही आंखें हैं। दानियल ने नबूकदनेस्सर का स्वप्न बता करके आधा मिट्टी का और आधा लोहे का पंजा, ये 7वां साम्राज्य है, जिसको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट या विश्वव्यापी एकल सरकार कहते हैं। यही है उसका उद्देश्य, दुख, शोक और दुख भरे वचन। अब एक वचन और प्रभु प्रकाश में ला रहे हैं, और वो है, आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसका 10वां पद। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसका 10वां पद। ये सब भविष्यवाणी के वचन हैं जो अब बहुत ही कम समय में पूरे होने वाले हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख लीजिएगा, और समय का अवलोकन करके विश्व वर्ल्ड वाइड जो न्यूज़ है उसको देखते चले जाएं कि कुछ भी जो हो रहा है धरती पर एक्सीडेंटली नहीं है, वरन परमेश्वर ने सब कुछ निर्धारित करके रखा हुआ है। 10वें पद में लिखा है, और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता हुआ था, स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोते पर आ पड़ा, और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता था, और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। नागदोना सा कड़वा हो गया, पता नहीं क्या कुछ होगा, पर आने वाले कम ही समयों में, साल अंदर या उसके आगे, धरती जैसे सुनसान हो गई है, कुछ समय के लिए थम जाएगी। पता नहीं क्या होगा, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए प्रभु अपने लोगों को आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो, इसकी सलाह देता है। जीवन की चिंता, खुमार और मतवालेपन से तुम सुस्त ना हो जाना। कहीं ऐसा ना हो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति तुम पर भी आ पड़े।
ये बात केवल वे जो भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करते हैं उन्हीं को ये बात सुनाई जाती है और वे ही इस बात को समझ पाएंगे। फिलडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु ने कहा था, संपूर्ण पृथ्वी में आने वाली विपत्ति आएगी ही आएगी, परंतु मैं तेरी रक्षा करूंगा। आई विल सेव योर लाइफ। ठीक है, यदि आप नीति प्रकाशित वाक्य की किताब और 3रा अध्याय और उसके 10 पद से पढ़ें तो वहां फिलडेल्फिया की कलीसिया को लिखता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। अब ये है चाबी, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर एक हाहाकार की परिस्थितियां आ रही हैं जहां पर भारी त्रासदी इस धरती पर होगी। परंतु उसके बचने के लिए भी प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कुछ बोल के रखा था और वो ये था, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। यीशु ने अपने चेलों को भी कह दिया था कि तुम जीवन की चिंता से, रोटी कपड़ा मकान, मेरा क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे लिए सुरक्षा का क्या स्थान है, इस बात की चिंता से संसार के साथ समझौता करके, परमेश्वर के संग उसकी संगति में न रह करके भौतिक संसार में ज्यादा समय गुजार देने वाले लोगों के लिए संकट ज्यादा दूर नहीं है। एक हाथ ने इस किताब में शोक, विलाप और वो विपरीत परिस्थितियां जहां हमारे जीवन के लिए कष्टदायक बात है संकेत में दे रखा है, और ये दुनिया इन बातों से बेखबर है। परंतु फिलडेल्फिया की कलीसिया के अंदर जो क्वालिटी देखी गई, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। उद्धार का वचन नहीं है, चंगाई का वचन नहीं है, चमत्कार का वचन नहीं है, स्वर्ग जाने का वचन नहीं है। वचन जो है धीरज का है, धीरज के साथ, और धीरज के लिए कोई पैमाना नहीं है। खाना नहीं मिले कुड़कुड़ाना नहीं, नौकरी ना मिले कुड़कुड़ाना नहीं, कोई इज्जत ना करे कुड़कुड़ाना नहीं। उसके लिए हाथ पैर मार के अपनी जिंदगी को तुम कहीं परमेश्वर से जुदाई वाले रास्ते का सहारा ना ले लेना। धीरज का वचन, और इसी के कारण बाइबल कहती है संपूर्ण पृथ्वी पर तो परीक्षा आएगी पर मैं तेरी रक्षा करूंगा। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रह सको। तो इससे क्या होगा? इसके लिए आपको फिर से दानियल की किताब पढ़ना पड़ेगा, और दानियल की किताब और उसका 12वां अध्याय, वहां पर 5वें पद में बाइबल क्या बोलती है? यह सब सुनकर मुझ दानियल ने दृष्टि की करके क्या देखा कि 2 पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से जो तीर में खड़े थे एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत क्या होगा? ये कौन सा आश्चर्य कर्म? आश्चर्य कर्म का मतलब होता चमत्कार। चमत्कार की कोई बात नहीं है। लंगड़ा चलता, मुर्दा जिंदा होता, कोढ़ी शुद्ध होते, हम उसी को आश्चर्य कर्म सोचते रहे। परंतु मेरा प्रभु इन सब बातों को बहुत पीछे छोड़ चुका है। वो तो अपने परिचय में चमत्कार दे रहा था। परंतु अभी जिस जगह में हम खड़े हैं वहां साइंस एंड वंडर्स नहीं है, वरन कौन सा वाला क्या आश्चर्य कर्मों का अंत कब होगा? तब आश्चर्य कर्म की परिभाषा जरा सुने। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए था, नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते हुए दाहिने और बाएं दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले परमेश्वर की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक बनी रहेगी, जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जावे। ये बातें तब ये सब बातें पूरी होंगी। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझता था,
दानियल ने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने उनसे कहा, हे दानियल, चले जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं। विषय क्या है? इस पर मोहर दी गई है। विषय क्या है? बहुत से लोग, ये है विषय, बहुत से लोग अपने अपने को निर्मल नंबर 1, उज्जवल नंबर 2 करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। कहां निर्मल करना है? कैसे निर्मल करना है? किसको निर्मल करना है कि स्वच्छ हो जाएं? परंतु दुष्ट लोग दुष्टता करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई यह बात नहीं समझ पाएगा। निर्मलता की, उज्ज्वलता की, स्वच्छता की जो रहस्यमयी बातें हैं, उसको दुष्ट लोग बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। अब दुष्ट कोई दारू पीने वाला नहीं है, दुष्ट है कोई चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला नहीं है, परंतु जो जो व्यक्ति अपने आप को व्यक्तिगत जीवन में निर्मल और उज्जवल और स्वच्छ हो जाने के भेद को नहीं समझ पाया, यही दुष्ट की युक्तियां हैं, जिसको एबॉमिनेशन कहते हैं, घृणित वस्तु। जब तुम पवित्र स्थान में घृणित वस्तु को देखो तो जान लेना, घृणित वस्तु, एबॉमिनेशन। ये बात, इसको फिर वापस आएंगे, ये बात मत्ती की किताब 24 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा हुआ है। घृणित वस्तु 24 अध्याय 15 पद। और जब तुम उस घृण उजाड़ने वाली, क्या उजाड़ रहा है? उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो। जो पढ़े वो समझे, इसका मतलब ये रहस्य है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो कोठे पर हो वह अपना घर सामान लेने के लिए ना उतरें, और जो खेत में हैं वो अपना कपड़ा लेने पीछे ना लौटें, यदि पवित्र स्थान में घृणित वस्तु। अब नए नियम में पवित्र स्थान बोले तो हमारा हृदय, उसमें घृणित वस्तु दिमाग। घृणित वस्तु को अंग्रेजी में कहते हैं एबॉमिनेशन, अर्थात दुष्ट की दुष्ट युक्ति, जिससे किसी भी ना किसी तरीके से एक व्यक्ति इस अद्भुत दशा को, जिसको निर्मलता और उज्जवलता और स्वच्छता कहते हैं, जिन जिन लोगों को निर्मलता के बारे में, उज्जवलता के बारे में, स्वच्छता के बारे में लापरवाही है, वो उस दुष्ट की पकड़ में है। दारू नहीं पी रहे, यहां है एबॉमिनेशन। एबॉमिनेशन का मतलब होता है दुष्ट हमको उलझा लेता है, ड्यूटी में फंसा देता है, राजनीति में फंसा देता है, ना जाने कौन कौन से कार्यक्रम हमारी निर्मलता को, उज्जवलता को और शुद्धता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो पढ़े, ये समझ में आने वाली चीज नहीं है। इसलिए इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के पहले जो चिन्ह चेलों ने मांगा था ना, उसमें उन्होंने बाद में यह कहा था कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है, ये जगत के अंत का चिन्ह होगा पर जगत का अंत नहीं होगा। पर यह बात कहने से पहले कि भौतिक संसार में उसने जो प्रमाण दिए थे, उस प्रमाण के आधार पर आप इससे पहले देखो घबरा ना जाना, घबरा ना जाना, देखो घबरा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। किस विषय में भरमाने ना पाए? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीहा हूं और बहुतों को भरमाएंगे। उसने सूक्ष्म या अदृश्य या मानसिक और आत्मिक दशा में सावधान रहने के लिए सबसे पहले सलाह दिया, फिर बाद में दूसरा प्रमाण वो देते हैं। एक बार की बात है, हम सुन रहे थे प्रभु के दास स्वर्गीय दिनाकरण जी, जो इस समय प्रभु की गोद में है और भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने 2004 के दरमियान जब वे इस धरती पर थे, टीवी इंटरव्यू में एक बात कही। लोग उनसे ये पूछना चाह रहे थे कि यीशु के आने में अब कितना समय है और कब तक प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। तो उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा, एक दिन प्रभु मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने मुझसे कहा,
तूने अपने घुटनों को तोड़ तोड़ कर, आंसू बहा बहा कर, रात रात मुझसे पर मेरी दया मांग मांग करके दुनिया को दया और प्रेम दिखाया। दूसरों के कष्टों को अपना समझकर तूने उनके शारीरिक कष्टों से आजादी का उपाय किया और मेरे प्रेम की कहानी बताई। परंतु तूने मुझे मेरे दूसरे आगमन के बारे में एक भी बात कभी अपने संदेश में नहीं सुनी। खैर, उन्होंने हंस के टाल दिया, परंतु यह गहरी चोट थी कि प्रभु की पूरी सत्यता को दिखा दिए, परंतु उन्होंने अपने प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में ना तो उन्होंने चिंतन किया, ना मंथन किया, ना उनको कोई आइडिया मिला, क्योंकि वो इस बात को समझने के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसलिए प्रभु ने अपने दूसरे आगमन की कहानी उन पर प्रकट नहीं की। तब एक स्वर्गदूत आके कहता है, मैं तुझे एक चिन्ह देता हूं। बहुत से लोगों का यीशु के दूसरे आगमन के विषय में अलग अलग विचार होता है, परंतु मैं एक आखिरी प्रमाण देता हूं। तेरी नजर मिडिल ईस्ट की तरफ में लगी रहे, और जब तू मिडिल ईस्ट में खून की नदियां बहता हुआ देखे तो जान लेना कि मेरे आने के वक्त के समय अब खत्म हो गए। और ईरान के ऊपर आप देख रहे हैं किस तरीके का बलवा आज चल रहा है, और इसकी तबाही अंत का संकेत है। और इस तबाही के बाद में जब लोगों को कानून से स्वतंत्रता मिलेगी, तब बहुत से लोग प्रभु के सत्य को खुलेआम अपने जीवन के अंदर स्वीकार करने लगेंगे। यह वह रिवाइवल होगी जो मिडिल ईस्ट में देखी जाएगी। परंतु इससे पहले कि वो जागृति का आंदोलन शुरू हो जाए, वहां की कठोरता को समाप्त करने के लिए परमेश्वर ने जरूर कोई ना कोई उपाय करना बाकी है। और एक वचन भविष्यवक्ता के द्वारा इसी समय हमारे